एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हमारा टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास। ये आपकी सीरीज चल रही है एजुकेशन साइकोलॉजी की। उसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ग्रोथ होता क्या? ग्रोथ मतलब आपको हिंदी में दिख रहा होगा वृद्धि, किसी चीज का विस्तार होना, है ना। किसी चीज का विस्तार होना, उसको क्या बोलते हैं? तो ग्रोथ कहते हैं। जैसे कि बचपन में हमारा हाथ कितना सा था, इतना सा हाथ होता है। अभी देखो कुछ टाइम बाद कितना बड़ा हाथ हो गया, बट एक टाइम के बाद ये रुक गई, है ना। एक टाइम के बाद क्या हो गया? ये रुक गया हाथ, ऐसा नहीं बड़ा 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 होते चला गया। ठीक है, हाथ क्या हो गया? एक टाइम के बाद क्या हो गया? वृद्धि रुक गई है। पर हम बचपन में क्या करते थे? ऐसे डंडे मारते थे। बट आज हम लोग क्या करते हैं? पूरा ऑ या फिर 1 लिखते हैं या फिर ए लिखते हैं, जो भी लिखते हैं, है ना। तो वो क्या हो गया? हमारा विकास हुआ है। ठीक है, वो क्या हुआ है? पहले हम लोग क्या करते थे? कम चीज समझ पाते थे, अब हम ज्यादा चीज समझ पा रहे हैं। तो क्या हुआ है? वो विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है हमारा, है ना। तो जैसे आप घर में भी देखो, डेवलपमेंट वर्ड यूज किसके लिए करते हैं? पहले हमारे यहाँ पे सिर्फ क्या था? एक छोटा सा मतलब गधेरा पानी का आता था। अब उस गधेरे से हमने क्या कर दिया? घर घर में पानी अटैच कर दिया, पानी के नल के साथ, है ना। तो वो क्या हो गया? डेवलपमेंट हुआ है हमारा, है ना। तो वही, पहले हम किस चीज को, छोटी सी चीज को किस हिसाब से बढ़ा चढ़ा के उस चीज को यूज कर सकते हैं, उस चीज का यूज कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, अभी आप एक छोटी सी चीज देखना इसमें। अगर ये कोई डोमेन है, ये डोमेन अगर किसका है? डेवलपमेंट का है, तो ग्रोथ क्या है? इसका एक छोटा सा एस्पेक्ट है। ठीक है, तो डेवलपमेंट के अंदर ही हमारा क्या आता है? ग्रोथ आता है। ठीक है, अभी हमने देखा जो ग्रोथ क्या होती है, जैसे क्रो और क्रो ने कहा है, क्रो एंड क्रो ने कहा है, जो डेवलपमेंट है आपका वो क्या है? स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल क्या है? ग्रोथ के बारे में रिप्रेजेंट करेगा। मतलब किसी चीज का स्ट्रक्चरल में बड़ा होना, और फिजियोलॉजिकल मतलब फिजिकल में किसी चीज का बड़ा होना, उस चीज को क्या बोलेंगे हम लोग? ग्रोथ बोलेंगे। ठीक है, अब देखो ग्रोथ में और क्या क्या देखेंगे। ग्रोथ क्या होती है? एक टाइम पे आने के बाद क्या हो जाती है? वो रुक जाती है। ठीक है, तो क्या होता है? फिक्स्ड टाइम पीरियड तक होती है। अब आप इसको मतलब ऐसे नहीं कि आप रटो, आप खुद देखो कि ग्रोथ मतलब क्या होता है। वृद्धि होती है, ग्रोथ मतलब किसी चीज का बढ़ना, बट एक टाइम के बाद क्या हो जाना? उस चीज का रुक जाना। ठीक है, और विकास मतलब क्या होता है? विकास हो रहा है, हो रहा है, विकास होता जाएगा। जो विकास होता है वो क्या होता है? वॉर्म टू मतलब गर्भ से कब्र तक, कब्र तक। ठीक है, और जो वॉर्म टू टॉम। ठीक है, डेवलपमेंट क्या होता है? माँ के पेट से शुरू हो जाता है डेवलपमेंट होना, और वो कहां तक जाता है? जब तक आप क्या हो गए? मर नहीं गए, तब तक आपका डेवलपमेंट होता रहता है। वो किसी भी एस्पेक्ट में हो, पर आपका डेवलपमेंट होता रहता है। ठीक है, अभी आपने एक डिफरेंस देखा, ये क्या होता है? चलता रहता है डेवलपमेंट, पर जो ग्रोथ होती है वो फिक्स्ड होती है। और जैसे ही कि जैसे हमारे पे क्या आएगी? मैच्योरिटी आ जाती है, वहां पे ग्रोथ क्या हो जाती है? रुक जाती है उसके बाद। ठीक है, तो ये किस चीज का एस्पेक्ट ले रहे हैं हम लोग? सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट। और ये किस चीज का एस्पेक्ट होगा? अब देखो एस्पेक्ट, देखो हमारी माइंड की पावर। जब हमने देखा था ऑ से हमारे हाथ तो जाएगा ही जाएगा, तो फिजिकल तो जा ही रहा है, बट हमारे दिमाग से भी। ठीक है, हम लोग क्या करें? इंटेलेक्चुअल टैलेंट में, इंटेलेक्चुअल क्या होता है? हम पे डेवलपमेंट होने लग जाता है। तो यहाँ पे हमारे जो 3 के 3 डोमेन हमने पढ़े हुए हैं, उन तीनों डोमेन का क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। तो 3 डोमेन क्या थे हमारे पास? साइकोमोटर था, ठीक है, एक था कॉग्निटिव, ठीक है, एक था अफेक्शन। ठीक है, और अफेक्शन में ही कॉग्निटिव में क्या पढ़ते हैं? लैंग्वेज आता है। ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट भी आपकी इसी के अंदर आते हैं। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या होता है? बच्चा जो हमारा छोटा होता है वो क्या करता है? पहले छोटे छोटे शब्द जोड़ता है ना, और आ करके बोलता है, उसका फिर वो डेवलप्ड होता है। वहां पे ग्रोथ नहीं हुई है, वहां पे क्या हुआ है? डेवलप्ड हुआ है। बच्चा क्या करने लग गया? एक सेंटेंस बोलने लग गया है ना। वो चीज क्या हो गई? आपकी डेवलपमेंट में होगी। अफेक्शन में क्या आती है हमारी? तो मोरल आती है और एक इमोशनल आता है। तो जो पहला बच्चा क्या होता है? पहले बच्चा बहुत जल्दी रो जाता है किसी भी चीज के लिए, कि मतलब अगर उसको इमोशनल हो जाता है, बहुत जल्दी खुश हो जाता है। अगर उसके सामने कुछ भी चीज आ रही तो बहुत जल्दी खुश हो जाता है, या फिर कोई चीजें दूर जा रही तो बहुत जल्दी रो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है? जैसे उसको इमोशनल डेवलपमेंट हो जाता है, उसको पता चल जाता है कौन सी चीज कहाँ पे बोलनी है, क्या गलत है, कौन सी चीज कहाँ पे बोलनी है। ठीक है, और कैसे कोई चीज किसके बारे में भी, तो वो क्या हो गया? उसको इमोशनल डेवलपमेंट हो गया। यहाँ पे कोई चीज बढ़ी नहीं है, आपको दिख नहीं रहा है ये, ठीक है, बट उसमें क्या हुआ है? डेवलपमेंट हुआ है। सेकंड आया मोरल में। मोरल के बारे में उसको 7-8 साल के बाद पता चलने लग जाता है, नैतिकता के बारे में। तो वो फिर वो भी हमको दिखती नहीं है, वो सिर्फ हमको क्या होती है? उसके अंदर स्किल्स डेवलप्ड हुई है उसकी। ठीक है, तो डेवलपमेंट में जनरली हम क्या लेंगे? उसकी स्किल्स के बारे में लेंगे।
ठीक है, क्या लेंगे, उसकी स्किल्स के बारे में लेंगे कि जो हमको क्या होगा, दिखेगा नहीं बट उसके अंदर होगा। यहाँ पे मोरल डेवलपमेंट हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है ना, उसे पता चल जाने लग जाता है कि चोरी करना गलत बात है, ठीक है, वही। तो ये क्या हो गया, उसका डेवलपमेंट हो गया है, वो कभी दिखाया नहीं हमने, कभी वो नहीं किया कि कहीं पे मेजर कर सकते। तो यहाँ पे आप, यहाँ से इस बात से हमें क्या बातें पता चल रही हैं, जो हमारा डेवलपमेंट होता है, एक तो वो स्किल्स में होता है, दूसरा जो डेवलपमेंट होता है उसको मेजर नहीं कर सकते हैं। तो जब हमने फर्स्ट क्लास में देखा था, जिस चीज को मेजर नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं लोग, एसेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं। एसेसमेंट क्या होता है, कभी भी किसी भी चीज का जब मूल्यांकन करना हो या किसी चीज को इवॉल्व करना होगा कि ये क्या है, अगर उसको नंबर में बता सक रहे हैं, है ना, उसको जब नंबर में बता सक रहे हैं, वो तो क्या हो जाएगा, आपका मेजरमेंट हो जाएगा। और इसको हम नंबर में नहीं बता सकते, उसको क्या करते हैं हम लोग, एसेसमेंट करते हैं, ठीक है। जैसे पर्सनैलिटी का भी हम क्या करते हैं, एसेसमेंट करते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, तो जो ग्रोथ है, अब मैं बोल सकती हूँ ना, इसका पहले 2 इंच का हाथ था, 2 इंच नहीं, पहले 2 मीटर का हाथ जो भी था, मतलब ना हाथ था, तो अब क्या हो गया, वो हाथ बड़ा हो गया है ना। तो यहाँ पे सारे एस्पेक्ट क्या होंगे, मेजरमेंट के होंगे, जिसको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, नंबर्स में काउंट कर सकते हैं, उसके यूनिट में काउंट कर सकते हैं। पहले किसी का वेट क्या रहा होगा, 32 रहा होगा, 30 रहा होगा, 50 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, आपका ग्रोथ में आ जाएगा, ठीक है। तो ग्रोथ में हम सिर्फ क्या देखते हैं, जो क्या होंगे हमारे पास, मेजरेबल क्वांटिटी होंगी, ठीक है। अब दूसरा देखो, जो हमारे पास असेसमेंट होता है ना, वो दोनों चीज होती है। क्या होती है, जो ग्रोथ डेवलपमेंट होता है वो दोनों होती है, आपकी क्वांटिटेटिव भी। अब ये दोनों क्यों होगी क्वांटिटेटिव, क्योंकि इसके अंदर ग्रोथ किसमें आ रही है, इसका एस्पेक्ट भी ग्रोथ के डोमेन में ही आ रहा है ना, इसलिए तो ये क्वांटिटेटिव भी होती है और क्वालिटेटिव भी होती है। अब क्वालिटेटिव किस सेंस में, क्योंकि क्या हो रहा है, क्वालिटी इंक्रीज हो रही है ना। पहले आप क्या कर सकते थे, पहले पेंटिंग का लेके चलते हैं अगर, तो पेंटिंग में आप पहले ब्रश से अच्छा ब्रश नहीं कर पाते थे, आप पहले जैसे कोई लाइन है, आउटलाइन है, तो आप उसके बाहर भी कलर कर देते थे, पर आप क्या करते हो, आप सिर्फ लाइन के अंदर ही अंदर कलर करते हो, तो आपकी कुछ क्वालिटी इनहांस हुई है ना, कोई ना कोई क्वालिटी क्या हुई, इनहांस हुई है। पर जो ग्रोथ का एस्पेक्ट होता है, सिर्फ क्वांटिटेटिव का एस्पेक्ट होता है, कि पहले अगर 5 था अब वो 10 हो गया, पहले वो 10 था तो वो 20 हो चुका है, ठीक है। तो क्या होता है, सिर्फ किसका एस्पेक्ट होता है, क्वांटिटेटिव का एस्पेक्ट होता है, ठीक है। हमारे पास क्या थे, कुछ कुछ डिफरेंस था, ये इन डिफरेंस को इलेबोरेट करके भी लिख सकते हैं, पर बाकी क्या सारे एस्पेक्ट्स का होते हैं, यही होते हैं, स्पेशली डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अब डेवलपमेंट के हम कुछ टाइप्स पढ़ते हैं, अभी देखा था हमने, हाँ वो तो हमने देख दिया, क्या होता है, मोरल होता है, साइकोमोटर होता है, कॉग्निटिव होता है। इनके बीच में क्या होता है, कुछ साइंटिस्ट आए हैं, जैसे हमारे जीन प्याजे आए हैं, फ्रॉइड आया है, सिगमंड फ्रॉइड आए हैं, ठीक है, बंडूरा आए हैं, एरिक्सन आए हैं, बॉम्बले आए हैं ना। तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, इनसे रिलेटेड साइंटिस्ट है। कई बार पूछ दिया जाता है कि डेवलपमेंट से रिलेटेड साइंटिस्ट कौन कौन से हैं, तो लर्नर के भी कुछ साइंटिस्ट यहाँ पे ला जाते हैं, और जो हमारे किसके होते हैं, जो डेवलपमेंट के कुछ साइंटिस्ट है उनको भी ला जाते हैं। तो वहां पे आपको क्या करना पड़ता है, सिलेक्शन देना पड़ता है, कौन कौन, मतलब ऑप्शन टिक करना पड़ता है, ठीक है। अभी देखेंगे वो साइंटिस्ट कौन कौन है, उसके बाद इसके बेसिक प्रिंसिपल्स पे जाएंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं जीन प्याजे, ठीक है। जीन प्याजे ने कौन सी दी थी, कॉग्निटिव दी थी। कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक के बारे में दिया था। इन्होंने 4 स्टेजेस दी थी, जिसमें उन्होंने बताया कि क्या होगा, जो मेंटल लेवल है इंसान का, वो कैसे कैसे डेवलप होता है, किस स्टेज में कितना डेवलप होता है, ठीक है। दूसरा आ जाएंगे फ्रॉइड साइको एनालिसिस भी बोल सकते हैं इसको, साइको एनालिसिस थ्योरी, जिसमें इन्होंने ये बताया कि फिक्सेशन हो जाता है किसी इन्होंने और इनकी बेटी, मतलब हाँ इन्होंने और एना फ्रॉइड, इनकी बेटी ने फिर बाद में काम किया एरिक्सन के साथ, जिनमें उन्होंने फिर 8 स्टेजेस दी। इन्होंने तो 5 या 6 स्टेजेस दी है, ठीक है। जो स्टेजेस क्या क्या है आपके पास, लास्ट एक हो जाती है आपकी ओरल स्टेज आ जाती है, फैलिक आ जाती है, लेटेंसी आ जाती है, ठीक है। वो सारी की सारी स्टेज क्या दी थी, फ्रॉइड ने दी थी, जिसमें किसके बारे में था, साइको एनालिसिस के बारे में था, ठीक है। अब आ जाएगा थर्ड एरिक्सन, इन्होंने साइको सोशल के बारे में दिया था,
इनकी कितनी थी, 8 थी। वो इन्होंने क्या कहा, अगर किसी एक स्टेज में अगर किसी के प्रति विश्वास नहीं रहता है तो बच्चा क्या हो जाता है, उसमें फिक्सेशन, मतलब उसमें फिक्सेशन वर्ड तो इन्होंने यूज किया था, बट उसमें क्या हो जाता है, मतलब कुछ ना कुछ कमी आ जाती है उस बच्चे में। तो जैसे पहले स्टेज में बिलीव की, मतलब किसी अगर उसकी मम्मी या फिर केयर टेकर उसका ढंग से ध्यान नहीं रखती है तो उस पर किसी पे विश्वास करने की कमी आ जाती है। तो ऐसी सारी की सारी स्टेज में उन्होंने बताया हुआ था कि क्या क्या होता है। ठीक है, फोर्थ है गुंजूरा की थी एक सोशल थ्योरी, सिर्फ सोशल, इसके भी क्या थी, सोशली में था। ठीक है, और लास्ट में थे बॉम्बे, इनकी थी अटैचमेंट के बारे में। अटैचमेंट मतलब आप ये भी सकते हो अटैचमेंट का किसमें होगा, अफेक्शन के प्रति था। तो ये क्या देखी थी इन्होंने, ये 5 थ्योरीज में थे और 5 साइंटिस्ट थे जो किस पे रिलेटेड करते थे, डेवलपमेंट से रिलेट करते थे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स के बारे में कि डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स क्या क्या है। ठीक है, तो आप प्रिंसिपल देखो, सबसे पहला प्रिंसिपल होता है, ये क्या होता है, सीक्वेंस में चलती है। ऐसा नहीं है कि पहले आपका मतलब आप सीधे पहले सम करने स्टार्ट कर दिए उसके बाद आप 1 2 सीखोगे। चाहे ग्रोथ भी है चाहे डेवलपमेंट भी है, दोनों का प्रिंसिपल क्या है, ये सीक्वेंस फॉलो करते हैं। ठीक है, ठीक है, कोई एक सीक्वेंस फॉलो करेंगे, उस सीक्वेंस को 2 पार्ट में बांट दिया है, एक प्रॉक्सिमोडिस्टल एक होता है सेफेलोकॉर्ड। ठीक है, तो जो प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है उसमें क्या होता है, सेंटर से बाहर आपका विकास होगा। ठीक है, सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड बनेगी, उसके बाद हार्ट बनेगा, उसके बाद आपके आर्म्स वगैरह बनेंगे। ठीक है, तो सेंटर से होल बॉडी, सेंट्रल टू होल बॉडी। आप इसका एग्जांपल एक और ले सकते हो, मतलब क्योंकि ये तो हमको समझ ही नहीं आता है, क्योंकि सेंट्रल से होल बॉडी। आप एक एग्जांपल देखो, जो टीथ होते हैं बच्चे के, जब दांत आते हैं बच्चे के, तो पहले क्या होते हैं, आगे के दांत आते हैं, उसके बाद वो दांत क्या होते हैं, फैलते हैं। तो वैसे ही किसी एक बार सेंट्रल का विकास होगा, सेंट्रल से दूर दूर जाएगा। ठीक है, और ये होता है हेड टू टो। ठीक है, मतलब हेड टू टो मतलब, ठीक है, हेड टू टो मतलब सिर से और फिर पैर तक, मतलब पहले सिर का विकास होगा फिर उसके बाद आराम आराम से। तो ये हम इस तरीके से समझ सकते हैं, पहले बच्चा किस में कंट्रोल पाना सीखता है, अपने सिर में कंट्रोल पाना सीखता है, फिर अपने आर्म्स में, फिर अपने लेग्स में। ठीक है, तो वही था किसकी सीक्वेंस करेगा यूज, एक तो प्रॉक्सिमोडिस्टल, दूसरा सेफेलोकॉर्डल। ठीक है, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस होता है। अब कॉन्टिन्यूअस में आप ये बोलोगे कि जो हमारा ग्रोथ है वो तो कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ, बट एक पीरियड में आने में वो कॉन्टिन्यूअस रुक गया, बट जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है। जैसे हमने अभी देखा था, वॉर्म टू टॉम तक जाता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस होता रहेगा, ऐसा नहीं है कि आपका विकास रुक गया, है ना। हमेशा विकास क्या होता है, होता रहता है, चाहे वो छोटी सी चीज में हो चाहे वो नेगेटिव में हो, पर आपका विकास होता रहेगा, है ना। विकास मतलब है ही क्या, आपके पास पहले स्किल्स कम थी, आपने उस स्किल्स को इनहांस किया और वो स्किल्स अच्छी हो गई, बेहतर हो गई, या फिर कुछ चेंज आ गया, बट आएगा। ठीक है, तो वो क्या होगी, कॉन्टिन्यूअस होगी। बट जो ग्रोथ है वो एक टाइम पे आने के बाद रुक जाती है। ठीक है, जैसे मैच्योरिटी आएगी आपके पास तो वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। अब आ जाएगा आपके पास, ये क्या जाती है, जनरल टू स्पेसिफिक जाती है। अब जनरल टू स्पेसिफिक का मतलब क्या है, पहले आप कुछ बड़ा सा काम करते हो, है ना, बड़ा सा काम मतलब, और उसके बाद आप क्या करोगे, छोटी छोटी चीजें जानने लग जाओगे। अब हाथ कहीं लेके चलते हैं, पहले हाथ से आप क्या करते थे, मतलब कोई बड़ा सा काम करते थे, किसी चीज को पकड़ते थे या फिर किसी चीज से मारते थे, या फिर अपने जो डेली वर्क है खाना पीना वाला काम। ठीक है, बट जैसे आप बड़े होने लगे हो, आप पहले क्या करते हो, आप उनसे लिखना सीखने लग जाते हो, तो आपकी फाइन स्किल्स क्या होती हैं, डेवलप होने लग जाती हैं। ठीक है, अभी इसके देखेंगे, फाइन स्किल्स होती है, ग्रॉस मोटर स्किल्स होती है। ठीक है, मोटर स्किल्स को 2 पार्ट में बांटा गया है। पहले अब देखते हैं हमारा जनरल टू स्पेसिफिक का। ठीक है, अब क्या हो गया, जैसे कि हाँ, अब क्या करोगे आप, पहले आप कढ़ाई बुनाई नहीं कर पाते थे इतनी ज्यादा, है ना, तो अब क्या हो गया, पहले आप जनरल काम करते हो अपने हाथ से, जो जनरल काम है आपके, खाना पीना और मतलब जो भी आप लिखना वगैरह, जो भी जनरल काम होते हैं वो करते हो। उसके बाद अपनी स्किल्स को बढ़ा के आप बुनाई, कढ़ाई, पेंटिंग, या फिर जो डॉक्टर बन जाते हैं, वो जो अपने सर्जन वगैरह का काम करते हैं, वो सारा का सारा क्या है, आपकी जनरल टू आप स्पेसिफिक गए हो, है ना। वही चीज है जनरल टू स्पेसिफिक जाना, पहले कोई बड़ा काम करना किसी चीज से,
है ना। पहले तो आप सिर्फ रेस कर भाग सकते थे, है ना, अब आप क्या करोगे, उससे फुटबॉल भी खेल रहे हो। तो जो क्या हो रही है, आपकी छोटी चीजों, मतलब जो आप पहले नॉर्मल लाइफ में करते थे, उसका कुछ स्पेसिफिक रूप ला जाना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जनरल टू स्पेसिफिक जाना। अब जो मोटर स्किल्स होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक ग्रॉस मोटर, एक फाइन, ठीक है। अब ग्रॉस, जैसे आपको ये समझिए, वो पहले ग्रॉस मोटर में क्या क्या काम आता है, दौड़ना, भागना, सब कुछ किया इसमें आएगा ग्रॉस में, जिसमें आपकी बड़ी मसल्स यूज होंगी, ठीक है। जो बड़ी मसल्स होंगी, जिसमें अगर आपकी बड़ी मसल्स यूज हो रही होंगी, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ग्रॉस मोटर स्किल्स बोलेंगे। बट जिसमें आपकी छोटी मसल्स यूज हो रही होंगी, ठीक है, जैसे कलाई, ठीक है, जहां पे आपकी छोटी मसल्स यूज हो रही होंगी, उसको हम क्या बोलेंगे, आपको ग्रॉस मोटर स्किल्स बोलेंगे। तो यहाँ पे भी हम कैसे बांटेंगे, भागना, दौड़ना, कूदना, सारा का सारा काम किसमें आएगा, आपकी ग्रॉस मोटर स्किल्स में आएगा। लेकिन जब आप फाइन मोटर स्किल्स की बात करोगे, कढ़ाई, बुनाई, डॉक्टर की जो आप डॉक्टर ऑपरेशन करता है वो हो गया, बॉलर जो बॉल फेंकता है, क्योंकि हाँ, जो बॉलर बॉल फेंकता है उसमें दोनों स्किल्स यूज होती हैं, पैर से तो उसकी ग्रॉस मोटर हो रही है, बट जब हाथ से ऐसे करके बॉल फेंकेगा तो उसकी कलाई का ज्यादा यूज होता है, और कलाई की हमारी छोटी मसल्स है, तो वहां पे क्या हो जाएगी, फाइन भी होता है और ग्रॉस भी होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, मोटर स्किल्स के बारे में था ये, इसका कुछ स्पेसिफिक प्रिंसिपल थे। अभी एक और होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, या फिर आप इसको बोल सकते हो यूनिक। हर एक इंसान का डेवलपमेंट यूनिक तरीके से होता है। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा, अगर घर में दो बच्चे हैं और ट्विंस ही बच्चे हैं, अगर एक बच्चा 7-8 महीने में चलना सीखा है तो दूसरा बच्चा भी 7-8 महीने में चलना सीखेगा। सबके अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग क्या करेंगे, हर दो बच्चों को सेम तरीके से पढ़ाएंगे। ऐसा हो सकता है कि किसी एक बच्चे को जल्दी समझ में आ जाता हो, दूसरे बच्चे को जल्दी समझ में नहीं आता हो। तो हम लोग पढ़ ही क्यों रहे हैं, मुद्दा होता है हम लोग मतलब एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ ही क्यों रहे हैं, ये है कि हमको इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में जानना है। हर एक बच्चा अपने में क्रिएटिव है, हर एक बच्चा अलग है। तो यहाँ पे क्या है, डेवलपमेंट में भी क्या होता है, हर एक बच्चे का डेवलपमेंट अलग होगा। तो हमको ऐसा नहीं सोचना है कि एक बच्चे को आ रहा है दूसरे बच्चे को क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, डेवलपमेंट डिफरेंट तरीके से हुआ है। ऐसा नहीं किसी दो लोगों का सेम डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। हाइट वाइट अलग चीज है, डेवलपमेंट मतलब दोनों की बात कर रही हूँ मैं भी, ग्रोथ और डेवलपमेंट अलग अलग होता है, ठीक है। आगे ये हो गया। अब हमारे पास एक आएगा कॉन्टिन्यूस वाला भी हो गया। अब ये एक हो गया मतलब, हाँ, एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। मतलब पहले बच्चा जो चीजें सामने है उसके बारे में जानता है, फिर जाके उन चीजों के बारे में जानता है जिसको सामने नहीं है, तो क्या जाता है, मूर्त से अमूर्त की तरफ जाता है। उसके बाद स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक हो गया। अब आएगा, हम इसको क्या कर सकते हैं, प्री डिटरमाइन कर सकते हैं। माइंड मतलब इसको हम लोग पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। प्रिडिक्ट करने का मतलब है आप बोल सकते हो कि इसके बाद इसकी कौन सी स्टेज आएगी। अगर कोई बच्चा 4 शब्द बोल रहा है तो अब इसके बाद आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि एक सेंटेंस बोलने लग जाएगा, ठीक है। तो प्रिडिक्टेबल होता है, जो हमारी डेवलपमेंट होती है वो क्या होती है, प्रिडिक्टेबल होती है। दूसरी, इसमें मेन फैक्टर जो काम करता है वो हमारे पास कौन कौन से हैं, इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी। तो कई बार बोलते हैं जो हमारे पास डेवलपमेंट है वो किसका, क्या डेवलपमेंट क्या है, हमारे प्रोडक्ट है किसका, इन्वायरमेंट को, हेरिडिटी का। अगर कोई बच्चा मतलब किसी के फादर अगर बहुत अच्छे रेसर थे या मम्मा बहुत अच्छी रेसर थी, और उसका ऐसा नहीं हो सकता है कि उसका उनका बच्चा भी क्या बहुत अच्छा रेसर होगा। अगर उसको बहुत अच्छा इन्वायरमेंट भी मिलता है तो तभी वो बच्चा क्या हो सकता है, रेसर बन सकता है। अब ऐसा भी नहीं है कि किसी के घर वाले अगर मतलब वो क्या मतलब पढ़े लिखे कम हो, तो ऐसा नहीं है कि उनका बच्चा भी पढ़ा लिखा कम ही होगा। वहां पे क्या होगा, इन्वायरमेंट फैक्टर करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर जगह जो डेवलपमेंट है वहां पे क्या करेगा, दोनों चीज क्या करते हैं, डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, कौन, इन्वायरमेंट और हेरिडिटी, ठीक है। अब हेरिडिटी से देखो क्या होता है, हेरिडिटी से क्या क्या कैरेक्टर आते हैं, बालों का कलर, आंखों का कलर, फेस का कलर, ये कलर्स जो आते हैं वो अलग चीज है, ठीक है। बाकी आप हेरिडिटी को चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। हेरिडिटी जो आ गई सो आ गई, बट आप इन्वायरमेंट को चेंज करके किसी भी बच्चे को क्या कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो, उसकी क्वालिटी एनहांस कर सकते हो, ठीक है। इतना समझ में आया, आप हेरिडिटी चेंज नहीं कर सकते हैं। अब कहा टेक्नोलॉजी सारी है वो बात अलग है, बट नॉर्मल लाइफ हम लोग हेरिडिटी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपके पास क्या थे, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स थे आपके पास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, इतना ही था। अब नेक्स्ट डे में देखते हैं कौन सा टॉपिक करते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।